एक स्थान से दूसरे स्थान को घूमना है, एक जगह नहीं रहना है। धर्म कार्य में लगा मनुष्य इनके साथ भाषण न करे, मतलब जो धर्म कार्य में है, जो सवर्ण जातियां हैं, जो ब्राह्मण हैं, ये इनसे बात भी ना करें। इनका विवाह खाली इन्हीं में हो, चंडालों का और खपचों का विवाह आपस में चंडाल और खपचों में ही हो। यदि आपके पास आते हैं किसी काम से, उनको बुलाते हैं, तो इनको जो खाना है वो खुद नहीं देना, नौकरों से दिलवाना है। नौकर खाने देंगे और टूटे फूटे बर्तनों में उनको खाना देना है। इनको रात में नगर में घूमना अलाउड नहीं है, रात में ये नगर में नहीं घूम सकते। और इस बात का राजा को ध्यान रखना है कि रात में नगर वगैरह में ये ना घूम पाए। जिनके कोई बंधु बंधुत्व नहीं है, जैसे कोई मर गया उसका कोई नहीं है, तो उसका मुर्दा ढोने का काम इनका है, इन जातियों का है, मुर्दा ढोने का काम। दूसरा ये कहा गया कि जैसे राजा ने किसी को दंड दिया कि इसको फांसी दे दो, तो फांसी देने के बाद उसको जो फांसी देने का काम है वो इन जातियों का है। फांसी देने का या वध करने का आदेश दिया राजा ने, तो उसका वध करना है। और वध करने के बाद उसका जो सामान है, चारपाई है, बर्तन है, आभूषण जो भी है, वो ये ले लेना है। और अंत में कहा गया है कि इन जातियों को जो है रोजगार करने का अधिकार नहीं है, ये कोई भी काम नहीं करेंगे। और ये जो है, जो ऊपर की जाति है, जो इनका ये काम है, इसी काम से इनको अपने जीवन यापन करना है। इसके अलावा दूसरा कोई भी काम करना इनको अलाउ नहीं है। तो साथियों, यहाँ पर ये जो है चंडाल और खपचों के बारे में ये बताया गया। इससे साथियों पूरी सामाजिक स्थिति को समझना है कि वर्ण व्यवस्था के नाम पर किस तरीके से पूरा एक जातियों के गुण डिफाइन किए, गुण के हिसाब से उनके कर्म डिफाइन किए, कर्म के डिफाइन करने के बाद से उनका पूरा आर्थिक स्ट्रक्चर डिफाइन किया कि इनको धन पैसे ये कुछ नहीं रखना है। तो बहुत ही सुनियोजित तरीके से ये जो काम करने वाले लोग थे, जिनको मेहनत कश वर्ग कहा गया, ये सारा मेहनत कश वर्ग को इस तरीके से इन्होंने डिफाइन करके उनको सभी तरीके के अधिकारों से वंचित रखा। ये वर्ण व्यवस्था का मूल सारांश है और वर्ण व्यवस्था का ये वेश है, जिसको साथी हमको ध्यान रखना है। आगे साथी फिर कहा गया कि जो जिसकी जाति समझ में ना आए, उसके गुण से उसकी जाति देखना है, और जो गुण होते हैं उसी से समझ जाते हैं कि किस जाति का है। तो ये जितने भी वर्णशंकर हैं, और भी वर्णशंकरों का जो और पैदा होंगे, और ये भी वर्णशंकर हैं, इनके कर्म से इनको पहचाना जा सकता है। इनके अंदर जो गुण होंगे वो अनार्यता के गुण होंगे। अनार्यता का मतलब है जो आर्य करते हैं वो उससे उल्टे गुण होंगे। असाधुता, निष्ठुरता, क्रूरता, आकर्मण्यता, इस प्रकार के लक्षण इनमें मिलेंगे जो वर्णशंकर संतान है। आगे कहा गया है कि इस प्रकार से जो दुष्ट कुल है वो अपने कर्म से अपने आप को छुपा नहीं सकता। आगे कहा गया है कि जो जिस देश में वर्णशंकर संतानें होती हैं तो वो देश नष्ट हो जाता है। तो ये साथियों पूरा एक वर्ण व्यवस्था का जाति का स्ट्रक्चर है, जिसको साथी हमको ध्यान रखना है। ये जो विधि बताई पूरी, इसमें शुद्धिकरण की है। शुद्धिकरण को इसमें बहुत विस्तार से नहीं बताया गया, बहुत कम लिखा है। हमको लग रहा है कि अभी जो नई किताबें आ रही है उसमें से बहुत सारे चैप्टर हटाए गए हैं। इतिहास में हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये जो शुद्धिकरण वाला पार्ट था, कि जो वर्णशंकर हो गए, इनको शुद्धिकरण का अभियान बहुत सारे राजाओं ने चलाया। और इस शुद्धिकरण के नाम पे इन्होंने जो नीचे की औरतें थी, ब्राह्मण और क्षत्रियों ने, खासतौर से ब्राह्मणों ने, जो वैश्य और शूद्र की औरतें थी, शूद्र मतलब पिछड़ा जाति और ये पूरा मेहनत कश वर्ग था, इनकी बच्चियों और औरतों के साथ संभोग किए। और बहुत ही कई राजाओं ने तो इस तरीके से योजना बना के रखी थी कि जो शादी होकर के जब कन्या आएगी तो पहला जो बच्चा पैदा होगा वो ब्राह्मण से होगा या क्षत्रिय से होगा। ब्राह्मण में भी जो श्रेष्ठ कुल है, आर्य है, वो ब्राह्मण जो है नियुक्त किए जाते थे। मतलब जैसे गाय के लिए साण नियुक्त किए जाते, उस तरीके से ये नियुक्त किए जाते थे, जिनका काम शुद्धिकरण करना होता। जो राजा शुद्धिकरण, एक राजा ये बोलता था कि इससे जो संतानें पैदा होंगी वो उसके अंदर ब्राह्मण के गुण आएंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय के गुण आएंगे। तो ब्राह्मणों ने और क्षत्रियों ने, राजाओं ने इसको इस थ्योरी से का नाम लेकर के, शुद्धिकरण की थ्योरी का नाम लेकर के बहुत सारे अत्याचार औरतों पर करे, स्त्रियों पर करे, बहुत ही नंगा नाच किया। इतिहास के अंदर है वो। और अभी आखिरी तक रहा। केरला का जो कॉमरेड EMS हैं, जो वहाँ नमूदिरी ब्राह्मण है, उनका काम ही शुद्धिकरण का था। तो सबसे शुद्ध ब्राह्मण जाति होती थी। उनके परिवारों में जो पुत्र होते थे, पुत्र नियुक्त किए जाते थे बाकायदा।
और उनका काम ये था कि जिसकी भी शादी होके आए तो जो कन्या से जो पहला पुत्र है वो उस ब्राह्मण से पैदा होगा, पहला संभोग वो करेगा। कुछ राजाओं की हिस्ट्री है कि जिसकी शादी होके आके पहले राजा उसके साथ संभोग करेगा। तो ये सारी जो है जो गड़बड़ है औरतों के प्रति, औरतों के जो बलात्कार, औरतों की जो सिचुएशन है, ये सब इससे शुद्धिकरण के नाम पे अटैच रहा है। आज भी हमको समझना है कि जो खासतौर से ब्राह्मणों और क्षत्रियों के अंदर जो आरएसएस और मनुस्मृति के जो मानने वाले लोग हैं, आरएसएस के अंदर या कांग्रेस के अंदर, जहां भी जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं और जो ब्राह्मण हैं खासतौर से, उनके अंदर स्त्रियों के साथ जो संभोग करने का जो उनको वो एक अधिकार मानते हैं, इसी विधि से मानते हैं और इस अधिकार को शुद्धिकरण मानते हैं। तो ये जो है ये मानसिकता आज भी लोगों के दिमाग में भरी हुई है, जिस मानसिकता को हमको ध्यान रखना है। और ये मानसिकता इस थ्योरी से पैदा हुई, यहाँ से पैदा हुई, इस सोच से पैदा हुई, जिसको हमको बहुत अच्छी तरीके से साथी ध्यान रखना है। आगे इसमें यह भी कहा गया है, बहुत शॉर्ट में लिखा है कि ब्राह्मणों के लिए, स्त्रियों के लिए, गाय के लिए आपत्ति काल में जो है जो प्रतिलोमज जो लोग हैं, प्रतिलोमज कौन से हैं, जो नीचे वालों ने ऊपर वाली जाति की स्त्रियों से जो पैदा हुए, जो वर्णशंकर जो मैंने बताया, तो इनकी जो है बलि दें। अब इसका अर्थ थोड़ा विस्तार से नहीं लिखा है इसमें। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ तो ये हो सकता है कि अगर बहुत ज्यादा ये है तो इनको मारें, वर्णशंकर बहुत ज्यादा पैदा हो गए तो इनको मारें। दूसरा यह है कि यदि कुछ हो तो कोई किसी को दास देने हैं, गुलाम देने हैं तो उनको दे दें, वो उसको मार दें। मतलब इसको बुरे से बुरे कहा गया है कि ये इनको जो है किसी आपत्ति काल में इनकी बलि दें, मतलब इनको मार सकते हैं, जान से मारें। ये भी इसके अंदर लिखा हुआ है। ये इसकी जो विस्तारित थ्योरी है वो शायद इसमें से हटाई गई है। इसमें आगे कहा गया कि स्त्री और बालक को प्राणदंड न दें। अब आगे फिर से चारों वर्णों के बारे में बताया गया। चारों वर्णों के बारे में 1000 बार बताया गया। मैं थोड़ा कम बार बता रहा हूँ, हर बार बताता तो इसमें 1000 बार लिखा हुआ है। तो चारों वर्णों में अलग अलग स्वभाव हैं, अलग अलग उनके काम बटे हुए हैं। उसी हिसाब से चारों वर्णों को अपने अपने काम करने हैं और यही चारों वर्णों का धर्म है, यही इनका वर्ण धर्म है, यही इनका जाति धर्म है, जिस धर्म को चारों वर्णों को अपने अपने धर्मों को निभाना है। ब्राह्मण ने यदि शूद्र कन्या के साथ शादी कर ली है और उससे पुत्र उत्पन्न हुआ तो ये धीरे धीरे करके 7वीं पीढ़ी तक में उसकी जो संतानें हैं वो ब्राह्मण हो जाएंगी, शूद्र जो है वो ब्राह्मण हो जाएंगे। और इसी तरीके से नीचे जातियों का बताया गया। यानी ब्राह्मण यदि शूद्र की औरत को रख ले तो वो औरत ब्राह्मण हो जाएगी एक समय के बाद। मगर यदि शूद्र ब्राह्मण औरत को रख ले तो वो नीच प्रवृत्ति में जाएगा। मतलब नीचे से ऊपर की ओर नहीं करना, ऊपर से नीचे की ओर बैलेट है, मगर नीचे से ऊपर की तरफ बैलेट नहीं है। आगे समझाते हैं कि जैसा बीज बोओगे वैसी पौधा उगेगा। जो मैंने क्षेत्र और बीज की थ्योरी पिछले वीडियो में, पिछले एपिसोड में बताई है, पिछले वाले अध्याय में बताई है, तो वो थ्योरी यहाँ दोबारा फिर से थोड़ा समझाया गया है कि जिसमें कहा गया है और फिर दोबारा कहा है कि जैसा बीज बोओगे वैसा जो है फल मिलेगा। उसके साथ कहा गया, इसलिए ब्राह्मण और स्त्री और ब्राह्मण पुरुष से जो संतान पैदा होगी वही शुद्ध होगी। अब साथियों यहाँ से ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। ये अब यहाँ से ब्राह्मणों का दोबारा चैप्टर आता है और ये कहते हैं कि ब्राह्मणों के कर्मों के बारे में बताया गया कि क्या क्या कर्म ब्राह्मण के हैं। ऐसी इस तरीके से अलग अलग कर्मों के बारे में फिर से समझाया। ब्राह्मण के 6 अनुष्ठान बताए गए हैं: अध्यापन, अध्ययन, यजन, याजन, यज्ञ करना, अध्यापन करना और ये करके विशुद्ध दान लेना, ये ब्राह्मण की जीविका है। और फिर ये बताते हैं कि ब्रह्मा ने चारों वर्णों को अलग अलग काम सौंपे हैं और उसी आधार पर उनकी जीविका उसी आधार पर डिफाइन है। इसलिए जिस वर्ण को जो काम की जिम्मेदारी सौंपी है उसको वही काम करना है और इसके अलावा जो काम करता है तो वो जो है धर्म विरुद्ध है। अब यहाँ से साथी ये जीविका वाला काम जो है यहाँ से रास्ता खुलना शुरू होता है और ये कहते हैं कि यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यदि वो अपने जाति के आधार पे काम नहीं कर रहा है तो वो दूसरा काम कर सकता है। अभी तक रोका गया है, अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं।
जैसे ब्राह्मण में जो ब्राह्मणयाई करते हैं, उसके अलावा बाकी भी जो ब्राह्मण हैं उनको ये कहा गया है कि आप दूसरा काम कर सकते हैं। आगे कहा गया है कि ब्राह्मण अपने कर्म से अपनी जीविका अर्जित ना कर सके या क्षत्रिय अपने कर्म से अपनी जीविका अर्जित ना कर सके तो फिर उनको जो वैश्य वृत्ति है, गोपालन, खेती का काम, ये वाला काम जो है करना चाहिए। और ये कहा गया कि यही काम क्षत्रिय भी कर सकता है। क्षत्रिय को अगर नहीं उसका जिंदगी चल रहा तो वो भी ये खेती का, गोपालन का जो वैश्य का काम है उसको कर सकता है। मगर इसमें कहा गया है कि वैश्य के जो मुख्य काम है उनको छोड़ के बाकी काम करके इनको धन कमाना है, ये कहा गया। मगर इसमें ध्यान रखना है, ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य का काम कर सकते हैं, मगर क्षत्रिय ब्राह्मण का काम नहीं कर सकता, वैश्य भी ब्राह्मण का काम नहीं कर सकता है, और वैश्य को क्षत्रिय का काम नहीं कर सकता। मतलब ऊपर की जो जातियां उनके काम नीचे की जातियां नहीं कर सकती हैं, ऊपर की जातियां जो है वो नीचे की जातियों के काम कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है, ये बहुत ही हर जगह जो ऊपर का जो स्टेटस है उसको मेंटेन करके रखा गया है, इस बात को हमको ध्यान रखना है। और आगे कहा गया है कि आपत्ति काल में कुछ भी कर सकते हैं, शूद्र का काम कर सकते हैं, शूद्र से दान ले सकते हैं, आपत्ति काल में ब्राह्मण कुछ भी कर सकते हैं। अब इसमें समझाया गया कि जो धर्म में जो वैध धन कौन से हैं, कौन सा धर्म मार्ग है जिसको धर्म के हिसाब से धन मार्ग कहा गया है। पूर्वजों की जो संपत्ति है और कोई गड़े हुए धन की प्राप्ति हो जाए, क्रय या मोल लेना, किसी चीज को जीत कर लेना, ब्याज पर पैसा देने से जो ब्याज मिलता है, कर्मयोग या खेती, वाणिज्य, सत्य प्रतिग्रह, तो शास्त्रोक्त दान, सातों जो है धन के धर्म के मार्ग बताए गए हैं। अब जीवन उपयोगी, जीविका चलाने वाले व्यापार व्यवसाय कौन कौन से हैं? विद्या या जीवन उपयोगी विद्या, शिल्प या कारीगरी, वेतन लेकर के काम करना, सेवा करना, गौरक्षा, रोजगार, खेती, संतोष, भिक्षा और ब्याज पर व्यापार। ये 10 तरीके के जीवन उपयोगी जो है काम है, जिसमें भिक्षा भी एक तरीके का वर्ग है, जीवन को चलाने का, जीने का एक संसाधन है। तो ये 10 तरीके के जो साधन है वो जीवन को चलाने के लिए 10 तरीके के रोजगार या जीविका चलाने के जो संसाधन जो है ये बताए गए हैं। अब साथियों यहाँ से फिर अंत में राजा के कर्म को दोबारा समझाते हैं कि राजा का क्या जिम्मेदारी है। राजा को कंट्रोल करने के लिए जो ब्राह्मण थे, जो ऋषि थे, उन्होंने इस तरीके से बांधा है, राजा को भी डराया और उसको कहा है ये तुमको करना ही है, ये नहीं करोगे तो आपको ये मानना ही है। तो कुछ चीज़ों को बाद में ऐड किया जो मैं आपको बता रहा हूँ। राजा का युद्ध में विजय पाना ही धर्म है, इसलिए राजा को युद्ध से मुंह नहीं मोड़ना है। शास्त्र में लिखा है कि शस्त्र से वैश्यों की रक्षा करना है, और धर्म के अनुसार बलि या कर लें, बलि या करे टैक्स, जनता से टैक्स लेना है, कर लेना है, कर लेकर के धन इकट्ठा करना है। आपत्ति काल में अन्न का 8वां भाग लें। कापड़सण द्रव्य, कापड़सण ये तांबा था, इसका भी 20वां भाग कर के रूप में लें। और जो शूद्र हैं, कारीगर हैं, शिल्पी हैं, इनसे काम करवाएं कर के रूप में, टैक्स के रूप में। इनके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, तो इनसे काम करवाएं। और शूद्रों से खासतौर से जो उनका बेसिक काम है उसके अलावा भी इनसे दूसरे कामों में इनसे काम करवाएं। अब अंत में फिर शूद्रों के काम का वर्णन करते हैं, शूद्रों को ध्यान दिलाते रहते हैं बार बार। शूद्रों का कार्य केवल सेवा करना है। इसमें भी कहा गया है कि पहले ब्राह्मण की सेवा करना है, उससे जीवन ना चले तो फिर क्षत्रिय की सेवा करना है, उससे जीवन ना चले तो फिर वैश्यों की सेवा करना है। और आपको फिर याद दिला देता हूँ कि इसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दोनों कुछ करते नहीं हैं। ये दोनों वर्ग ऐसे थे जो कोई उत्पादन नहीं करते, कोई प्रोडक्शन नहीं करते, समाज में जो धन पैदा करने का कोई काम नहीं करते। दोनों खाना खाने वाले हैं फ्री का और जलवा दिखाने वाले हैं। ये इसमें डिफाइन है कि वैश्य व्यापार करना है, शूद्र उनकी सेवा करना है। व्यापारी वर्ग कौन है? वो वैश्य है। जैसे आज हम समझते हैं तो पूंजीपति वर्ग है, वो वैश्य था उस समय, आज पूंजीपति वर्ग है। और इनकी सेवा कौन कर रहा है? शूद्र कर रहे हैं। तो अभी सेवा कौन कर रहे हैं? कर्मचारी कर रहे हैं, ऐसे समझना है। तो अब जो पहले शूद्र जो सेवा कर रहे थे, सेवा के बदले में उनको
खाना, पुराने वस्त्र, जो भी मिलता था उससे जीवित रहने के संसाधन उनको मिलते थे। तो पहले जीवित रहने के संसाधन देते थे, कौन देते थे? ब्राह्मण और क्षत्रिय, जिनकी ये सेवा करते थे। अब ये पूंजीवादी व्यवस्था में कहा जा रहा है कि अब आपको पूंजीपतियों की सेवा करनी है। नौकरी ही एक सेवा है, उसका नाम बदल गया है, सेवा का नाम नौकरी हो गया है। अब नौकरी में क्या कर रहे हैं? वो आपको एक पैसा दे रहे हैं, आपकी सेवा के बदले पहले सारी चीजें देते थे, जीने के संसाधन देते थे, अभी जीने के संसाधन के लिए कुछ पैसे देते हैं, जिस पैसे से जो है आपको अपना जीवन जीना है। इसलिए कहते हैं कि राजाशाही की जो व्यवस्था थी, दासों की जो व्यवस्था थी, और जो ये पूंजीवादी व्यवस्था, उसमें कोई अंतर नहीं है। इसीलिए उस समय जो शोषण हो रहा था शूद्र के रूप में मेहनतकश वर्ग का, अभी शोषण हो रहा है मजदूर और मेहनतकश वर्ग के रूप में पूंजीवादी व्यवस्था में। तो उस समय मेहनतकश वर्ग का जो दुर्दशा था वो शूद्र थे, और अभी जो दुर्दशा हो रहा है ये अभी मजदूर और कर्मचारी के नाम से जो छोटे किसान हैं इनको बांट दिया है, इनका रूप बदल दिया है ताकि समझ में आए। इसलिए जाति को, धर्म को इतना डिफाइन कर रहे हैं कि आप मेहनतकश वर्ग का आपको एहसास ना हो पाए। तो ये दोनों जो परिस्थितियां हैं इनको हमको ध्यान में रखना है। पहले के शूद्र, अभी का मेहनतकश वर्ग, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों एक ही बात है। इस बात को साथी हमको ध्यान रखना है। आगे कहा गया है कि जो ब्राह्मण की सेवा कर रहा शूद्र, उसका यदि भरण पोषण उससे नहीं हो तो फिर ब्राह्मण की जिम्मेदारी ये है कि उसको फिर अपना घर का बचा हुआ जूठा खाना या बासा खाना दे, पहने हुए वस्त्र दे, पुराने वस्त्र दे, उसके साथ में बिछौने दे, पुराने ओढ़ने के चद्दर दे, पुराने फटे पुराने। तो ये सारा भी उनको दासों को जिंदगी जीने के लिए देना है। ये उसके अलावा है कि जो उसके अलावा खाने पीने को दे रहा है उसमें भी उसकी जीविका नहीं चल रही, तो ये फटे पुराने कपड़े, जूठा खाना, ये सब दे करके उसको जीवित रखना है, जिंदा रखना है। आगे ये भी लिखा है, इसका बहुत बड़ा अर्थ है साथी कि शूद्र कोई पातक नहीं है। शूद्र जो है दूषित खाना खाने वाला नहीं है, उसके अंदर कोई भी ऐसे संस्कार नहीं है, धर्म कार्य में उसका कोई अधिकार भी नहीं है, ना ही वो धर्म कार्य से निषेध ही है। शूद्र को कब किस वस्तु की आवश्यकता होती है, इसको ब्राह्मण को ध्यान रखना है। ये सेंटेंस आती बहुत अच्छी तरीके से समझना है। ये सेंटेंस ही बताता है कि ओबीसी ही शूद्र थे। ब्राह्मण की सेवा कौन करता था? नाई करता था। बाल काटना है, उसके बदन को मालिश करना है, कुम्हार जाके घड़ा दे के आता था, कुशवाहा काछी जो है उसको सब्जी दे के आता था, यादव और जो पाल हैं वो उसके गाय चराते थे, पशु चराते थे, उनकी सेवा करते थे। तो ये जो सेवा थी सारी ब्राह्मणों की सेवा, ये ओबीसी जाति की थी। और यही हमको समझना है, जो शूद्र अति शूद्र से शूद्र, जैसे इसमें कहा गया कि जो चांडाल और का जो इसमें मैंने पीछे विवरण बताया, जिसको जूठा खाना खाना है, धन नहीं रखना है, जिसको छूना नहीं है, जिसको गांव के बाहर रहना है, ये जो आती उसको शमशान में जाना है। तो ये जो सारे जो काम हैं, ये जो बताया गए थे, उसके बांस के वो बनाने हैं, बर्तन बनाने हैं, चमड़े का काम करना है, सब ये अलग अलग जो डिफाइन किए हुए हैं काम। तो इसमें खेती का काम नहीं है, गौपालन का काम नहीं है, नाई का काम नहीं है, कुम्हार का काम नहीं है, सब्जी का काम नहीं, उसमें जो बताया गया है। तो ये जो बचे हुए लोग हैं उनको ये कहा गया है कि ये शूद्र हैं। और शूद्रों का ये नहीं है कि शूद्रों को जूठा खाने वाला काम नहीं है, क्योंकि शूद्र जो है सवर्ण जाति की जो सेवा करने वाले लोग हैं उनके घरों तक जाते थे ना भाई। ओबीसी की जातियां आज भी ब्राह्मण के घरों में जाती है ना, तब तो उसकी सेवा कर पाते हैं वो। तो ये हमको अच्छी तरीके से समझे, सेंटेंस भी हमको समझाता है कि ये जो जातियों वाला भेद है, शूद्र एक्चुअल ओबीसी की जातियां हैं। ये बार बार मैं कह रहा हूं, और अति शूद्र, ये जो दलित महादलित हैं, जितनी भी जातियां दलित और महादलित की, जिनको हम आज शूद्र समझते हैं, ये शूद्र के से भी अति शूद्र और अति शूद्र हैं। चांडाल हैं, सोपाक हैं, ये कितने सारे हैं, मैं पिछले वाले पीछे अभी आपको बता चुका हूं।
तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि ये बात बिल्कुल क्लियर कट है, 10 जगह जस्टिफाई हो रहा है, जो हमारे समाज में किसी को पता नहीं है, कोई इस बात को बताता नहीं है। ये मनुस्मृति पढ़ने के बाद ये समझ में आया कि इसका मतलब क्या है। हम तार्किक तरीके से सारा डिस्कशन साथी कर रहे हैं, जिसमें हर चीज की उस समय की जो व्यवस्था है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या व्यवस्था थी, किस तरीके से समाज में किस व्यक्ति को क्या अधिकार थे, कौन थे शूद्र, किस तरीके से थे। ये साथी हमको विशेष तरीके से अपने दिमाग में ध्यान रखना है। आगे कहा गया है शूद्रों का काम धन संचय करना नहीं है, सेवा करके ही अपनी जीविका चलानी है। तो सेवा क्या है? ये वही सेवा है। खेतों में काम करना है, गाय चलानी है, नाई का काम करना है, बढ़ई का काम करना है, कुम्हार का काम करना है, काची का काम करना है, ये जो सारे काम हैं ये सेवा के काम हैं। इसलिए आप देखेंगे कि ओबीसी जातियों के पास कोई जमीन नहीं थी, कोई संपत्ति नहीं थी। ये जरूर है कि आज़ादी के बाद जो है पट्टे बट्टे मिले हैं, मगर आज़ादी के पहले ओबीसी के जो सेवक थे, ओबीसी की जो जातियां हैं, उनके पास जो है धन नहीं है, धन रखने का अधिकार नहीं था। इसीलिए उनके पास जमीन नहीं है, कोई धन नहीं है। इसमें यह भी कहा गया है कि अगर आगे समर्थ भी है, आप धन रखने का आपके पास इतना व्यवस्था है कि आप धन जुटा सकते हो, तो भी आपको धन नहीं जुटाना है। धन रखने का राइट नहीं है। सेवा करके जो जीविका है उसी से आपको जिंदा रहना, वही आपका धन है। उससे ज्यादा धन भी इकट्ठा होता है, इकट्ठा नहीं करना है। तो ये जो बात ही बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको साथी बताना, वो इसी से का कारण है कि सदियों तक, अगले 2500 साल तक ये जो ओबीसी की जातियां हैं, जो सेवा करने वाले लोग, जिनको इनके पास धन नहीं था, इनको संपत्ति का अधिकार नहीं था, जिसके कारण से गरीब थे। वो गरीब रह करके पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करते रहे। और आज भी जब आज़ादी के बाद थोड़ा थोड़ा 2 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़ जमीन मिला पट्टे के रूप में, वही हमारे पास है, वही ये पिछड़ी जातियों के पास है। बाकी इसके अलावा धन रखने का अधिकार नहीं था, जिससे हम समझ सकते हैं यदि धन रखने का जो खेती करते थे उनके पास खेती करने का अधिकार होता, खेती पे उनका कब्जा होता, तो आज की तारीख में खेती, सबसे ज़्यादा खेती पिछड़ा वर्ग के लोगों के पास जमीन होती। तो ऐसा नहीं है। इससे हम ये भी समझते हैं कि ये जो संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, ये 2500 साल तक, जब तक राजाशाही चली तब तक इस पूरी जाति के पास धन रखने का अधिकार नहीं था। वो जो शूद्र हैं, अति शूद्र हैं, चंडाल हैं, इनके पास तो कुछ, इनको तो कुछ रखने का था ही नहीं, मैं पीछे आपको बता चुका हूं। तो इस तरीके से सारी व्यवस्था थी, जिसको साथी हमको ध्यान से समझना है। तो साथी इस तरीके से ये 10वां अध्याय यहाँ खत्म होता है और बहुत ही विस्तार से हमने समझाने की कोशिश की है। और मुझे उम्मीद है कि जो प्रमुख थ्योरी है 9वें और 10वें अध्याय की, ये आप तरीके से ध्यान रखें। वो नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार सुने इन वीडियो को, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रमुख थ्योरी हैं। इसी से पूरी मनुस्मृति का जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था का जो वेश है, स्ट्रक्चर है, वो इन्हीं 2 अध्यायों के अंदर है। इसलिए इसको, इन अध्यायों को सुने। और आपसे मेरी अपील है कि पीछे के जो सारे मनुस्मृति के वीडियो उनको सुने, और उसके बाद में जो हमने ये दर्शन की सीरीज बनाई है इसके सारे वीडियो सुने, तो आपको पूरी पुरानी राजाओं की व्यवस्था से लेकर किस राजा के समय में क्या व्यवस्था थी, ये मनुस्मृति कब लिखी गई, ये शुंग काल में लिखी गई साथियों। 150 ईसा पूर्व का समय था जब ये मनुस्मृति को लिखा गया, और मनुस्मृति की थ्योरी पैदा की गई ये 800-900 ईसा पूर्व के आसपास, जब ऋग्वैदिक काल खत्म हो रहा था और उत्तर वैदिक काल शुरू हुआ। राजाओं का व्यवस्था जैसे ही शुरू हुआ, वैसे ही ये जाति और वर्ण व्यवस्था को पैदा किया गया, और इसको बाद में 10वें अध्याय के रूप में ऋग्वेद में इसको जोड़ा गया। तो ये सारी स्थिति को यदि आपको समझना है तो आपको पूरे हमारी जो दर्शन सीरीज है उसके सारे वीडियो शुरू से सुनना पड़ेंगे। तो ये आपसे मेरा विनम्र आग्रह है, और मैं अब ज़्यादा चर्चा ना करते हुए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और आगे अगले वाले जो चैप्टर है उसमें जो है, जो जातियों के कर्म हैं उसके ऊपर भी एक नई थ्योरी है, जिसको हम साथियों अगले वीडियो में बताएंगे। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि ये सारी सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी, जानकारी अच्छी लगेगी, इसी आशा उम्मीद के साथ साथियों मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मिलते हैं अगले अध्याय में। थैंक यू साथी, धन्यवाद।